हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ज्ञान का डोज। तो कल हमारा जो लाइव सेशन स्केड्यूल था उसमें कुछ टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से हम लोग सेशन नहीं कर पाए एंड आई नो काफ़ी लोग सेशन की वेट कर रहे थे। तो इसी रीज़न से मैंने सोचा कि लाइव नहीं हो सकता तो क्या हुआ, सेम लर्निंग्स वीडियो बना के भी शेयर की जा सकती हैं। तो आज का हमारा टॉपिक वही रहेगा, लेवरेजिंग क्वार्टरली अर्निंग्स फॉर बिग प्रॉफिट्स। टॉपिक से ही आपको पता चल गया होगा कि हम आजकल जो रिजल्ट सीजन चल रहा है Q4 का, उसके बारे में बात करेंगे। कंपनीज ब्लॉकबस्टर रिजल्ट्स ला रही हैं, इनको हमें कैसे लेवरेज करके आसान तरीके से पैसे बनाने हैं वो हम आज सीखेंगे। इनफैक्ट अगर आप मार्केट में न्यू कमर हैं तब भी आप इस वीडियो को एंड तक देखना, बिकॉज इसके लिए आपको ज्यादा नॉलेज की नीड नहीं है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन पुश करना मत भूलना। आप में से आधे से ज्यादा लोग ऐसे होंगे जो स्टॉक बाय कर लेते हैं फिर उसको भूल जाते हैं। चलिए मान लीजिए आपने किसी के कहने पे भी बाय किया है, तो आप बिल्कुल उसी इंसान पे डिपेंड करने लगते हैं कि आगे अब हम इस स्टॉक के साथ क्या करें। मोस्टली क्वेश्चंस होते हैं, मैडम बाय, होल्ड और सेल। अगर आप सिर्फ कंपनी के रिजल्ट्स भी ट्रैक कर लो ना, तो आधी प्रॉब्लम वहीं के वहीं सॉल्व हो जाएगी। आपको पता लग जाएगा कि कंपनी परफॉर्म कर भी रही है या नहीं। श्योर शॉट अगर कोई मार्केट में तरीका है या फॉर्मूला है ना, तो वो यही है, अर्निंग्स पे फोकस करो। आज हम मेनली 4 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल्स जो आपको ट्रैक करने हैं, क्योंकि इससे आसान तरीका आपको कुछ मिलेगा नहीं मार्केट में। इसमें पहला पॉइंट है अर्निंग सरप्राइज। नाम से ही पता चल रहा है कि अगर आपको अर्निंग सरप्राइज कर दे, यानी एक्सपेक्टेशन से बेहतर रिजल्ट शो कर दे, तो वो होता है अर्निंग सरप्राइज। सारे बड़े इंस्टीट्यूशंस, इनका फोकस रहता है कि रिपोर्टेड अर्निंग्स एंड एनालिस्ट एक्सपेक्टेशंस में कितना फर्क है उसको ट्रैक करना। आप लोग बहुत बार टेलीग्राम पे पूछते हैं कि रिजल्ट तो अच्छा आया है, फिर ये स्टॉक क्यों गिर गया? उसका रीजन होता है स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस। रिजल्ट में आपने देखा होगा कई बार लिखा आता है बिग बीट ईयर ऑन ईयर। ये बिग बीट का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक्सपेक्टेशंस को बीट किया है रिजल्ट्स ने, और जैसे ही कोई भी कंपनी के रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशंस को बीट करते हैं, वो स्टॉक आपको रेडार पे रखना है। दैट इज कॉल्ड अर्निंग सरप्राइज। द कॉकरोच इफेक्ट। तो कभी कभी आपने देखा होगा जहां एक कॉकरोच होता है वहां और भी कॉकरोच पाए जाते हैं। इसको अगर हम मार्केट से रिलेट करें तो ऐसा कह सकते हैं कि जहां एक अच्छा क्वार्टर होता है, उस कंपनी में आगे आने वाले और भी अच्छे क्वार्टर्स पाए जा सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स कुछ एक्सेप्शन जरूर हो सकती हैं, जैसे कोई वन ऑफ इवेंट हो, लेकिन मोस्टली ऐसा ही होता है। इसलिए आपको वो स्टॉक्स रेडार पे जरूर रखने हैं। यहां आपका एक होमवर्क आ रहा है आज। इस रिजल्ट सीजन में जो भी कंपनीज ने एनालिस्ट एस्टिमेट्स को बीट किया है, उसकी आप एक लिस्ट प्रिपेयर करेंगे। जो भी वो लिस्ट शेयर करेगा, कंप्लीट लिस्ट, उसको फ्री ज्ञान का डोज गुडीज मेरी तरफ से मैं सेंड करूंगी, पर इसको बहुत सीरियसली लेना। अच्छा, और कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि रिजल्ट्स देखे कहां से, तो मैं आपको एक आसान तरीका बता देती हूं। हमारे ज्ञान का डोज टेलीग्राम चैनल में भी रिजल्ट्स रेगुलरली पोस्ट होते हैं। दूसरा तरीका है, आप ट्विटर पे सर्च कर लो, काफी सारी पोस्ट मिल जाएंगी। और तीसरा तरीका जो आपको एक्चुअल में फॉलो करना चाहिए, वो है आप स्क्रीनर पे ही चले जाओ। मैंने यहाँ स्क्रीनर की वेबसाइट का स्क्रीनशॉट लगाया है। बस आपको वेबसाइट ओपन करनी है। ये डैशबोर्ड ऐसे ओपन हो जाता है जब आप लॉग इन करते हैं। राइट साइड में क्लियरली क्वार्टरली अर्निंग्स दिख रहे हैं। जो लोग पूछते हैं अपकमिंग रिजल्ट्स कैसे पता करें, वो भी यहाँ से दिख जाते हैं। सो प्लीज यहां जाके आप सर्च कीजिए, आपको सब रिजल्ट्स मिल जाएंगे। एंड फॉर अ चेंज सिर्फ उन्हीं कंपनीज के रिजल्ट्स मत देखना
जो आप होल्ड कर रहे हो, सारे रिजल्ट्स देखो एंड अर्निंग सरप्राइज किन में हुआ है उसको रेडार पर जरूर रखो। नेक्स्ट इज मार्जिन एक्सपेंशन। ये है हमारा अगला पॉइंट जिसको आपको ट्रैक करना है। कि मैं एक एग्जाम्पल से आपको लोगों को एक्सप्लेन करूंगी। एक कंपनी है NH, नारायणा हृदयालय, कई लोगों ने नाम सुना होगा इसका। आप इसकी एक बार मार्जिन्स देखो। 2019 में 10, फिर 14, फिर 7 और फिर 2022 में 18% मार्जिन एक्सपेंशन हुआ, और अगले साल और ज्यादा 22%। इसी का अगर आप चार्ट खोलोगे तो कंपनी 2022 से भी डबल हो गई है। मैं आपको चार्ट भी दिखाती हूं। क्या कोई इसमें रॉकेट साइंस थी? नहीं। इसको ट्रैक करना बहुत आसान है, बस थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है। अगला पॉइंट हमारा आता है एक्सेलरेटिंग EPS प्लस रेवेन्यू। EPS होता है अर्निंग्स पर शेयर। तो हमें ट्रैक करना है कौन सी कंपनीज का EPS एंड रेवेन्यू यानी सेल्स दोनों बढ़ रही हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं दिखाती हूं अगेन NH का क्वार्टरली रिजल्ट्स। यहां आप क्लियरली देख सकते हो मार्च 2022 क्वार्टर के बाद से रेवेन्यू बढ़ रहा है एंड EPS ग्रोथ भी है। मार्च 2022 में EPS था 3.37, फिर हुआ 5.41, उसके बाद 8.26, जो पहले कभी भी नहीं आया था। यही आपको ढूंढना है। तो इन कंपनीज को भी आप वॉच लिस्ट में ऐड करेंगे। द लास्ट पॉइंट इज EPS ब्रेकआउट। इसके लिए मैंने एग्जाम्पल लिया है एस का, एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। आई नो बहुत सारे लोग इस कंपनी के बारे में जानते हैं एंड कई लोग इन्वेस्टेड भी होंगे, तो इसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसमें मैंने येलो में EPS जो हाईलाइट किया हुआ है उस पर जरा ध्यान दो। 4 साल यानी 2013 से 2016 तक EPS एक ही रेंज में रहा। फिर 2017 में ये रेंज ब्रेकआउट हुई, 1.31 आया एंड 2018 में EPS आया 4.44, जो कि आज तक का हाईएस्ट था। अब तक तो आप लोग सिर्फ चार्ट में ब्रेकआउट स्पॉट करते थे, अब जरा इधर भी देखना स्टार्ट कर दो। 3 साल तक 4 का EPS रहा, 2018 से 2020 तक। इसमें अगर एक्सेलरेशन नहीं आया तो डिप भी तो नहीं आया। एंड जो लोग इसको ट्रैक करते रहे उनको दिख गया कि मार्च 2021 में EPS 4 से 7 हो गया। अब मार्च 2021 से एस का चार्ट देख लो, 160-170 की रेंज में था, वहां से आज 1500 रुपए हो गया है। सब मुझे यही बोलते हैं कि आसान तरीका बताओ, स्क्रीनर से बताओ, तो आज स्क्रीनर से बता दिया, और ये बहुत ही आसान सी चीजें हैं। इनफैक्ट हम और भी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अगला मैंने लिया है प्रिकॉल का एग्जाम्पल। ये कंपनी भी आप लोगों को पता होगी। यहां पे पहले हम EPS ही देखेंगे, -4.02, फिर -14, फिर -8 और इसके बाद 2021 में +3, यानी EPS ब्रेकआउट आया है 2021 में। अब इसी में ऊपर ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे भी ध्यान देना जरा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स 2020 में 1% और 2021 में सीधा 13%। ये आपकी मार्जिन एक्सपेंशन की भी वॉच लिस्ट में आ गया एंड आपकी EPS ब्रेकआउट की भी वॉच लिस्ट में आ गया। अब इसका चार्ट भी दिखा देती हूं। देखो 2021 में कहां था और आज कहां पर है। एंड ये सब हम सिर्फ अर्निंग्स ट्रैक करके कर पा रहे हैं। ज्यादा कुछ नहीं करना, रिजल्ट्स पढ़ने हैं और एक भी रिजल्ट नहीं छोड़ना। जितने दिन अब तक निकल गए और Q4 के रिजल्ट्स आए हैं और आपने वो नहीं देखे तो सारे के सारे रिजल्ट्स जाके देख लो। मैंने एक और एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे, ग्रेविटा। ये वो कंपनी है जिसको मैंने रिसाइकलिंग स्पेस में सबसे पहले कवर किया था। इसके बाद ही मैंने ई-वेस्ट, रिसाइकलिंग, वाटर ट्रीटमेंट वाली थीम्स ये सब कैच की थी। इसमें आप देखोगे ना तो रेवेन्यू एक्सेलरेशन दिखाई देगा। मार्च 2020 में 1300 करोड़, 2021 में 1400 करोड़, फिर 2022 में सीधा 2200 करोड़
एंड 2023 में 2800 करोड़। साथ ही साथ ईपीएस भी एक्सेलरेट हुआ, 4, फिर 7, फिर 20, ह्यूज जंप, एंड देन 29। और इसी 2020-21 के बाद आज देखो, अब जिन लोगों ने बिल्कुल 2023 में एंट्री ली है वो सारा रनअप मिस कर गए। आपको कहां से स्टॉक का पता होना चाहिए था? यहां से। जब ईपीएस एंड रेवेन्यू में जंप देखने को मिला, वहीं से आपको पता होना चाहिए था। और ऐसे ही जब ये मेरे रडार पे आया तो मैंने पहले तो इसकी इंडस्ट्री को स्टडी किया कि अब कैसे क्या न्यू हो रहा है इस इंडस्ट्री में, एंड फिर समझ में आने के बाद मैंने इसी स्पेस में रिसाइकलिंग से रिलेटेड और भी कंपनीज पढ़ी एंड उनको भी जल्दी स्पॉट कर पाई। इस स्ट्रैटेजी को सिर्फ 1 साल फॉलो करके देखो, इट विल गिव यू अमेजिंग रिजल्ट्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। कमेंट्स में फीडबैक जरूर देना एंड इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो सो दैट लोग कम लॉसेस करें एंड सेल्फ सफिशिएंट बने, मार्केट से पैसा बनाएं। थैंक यू एंड बाय बाय।